हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू एंड फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट 3, आवर बॉडी। द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज फूड एंड डाइजेशन। हम इस चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एंड ऑल्सो द डाइजेशन, कि कैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है। Okay, now before starting the chapter, there are some chapter objectives. First one, why do we need food? Next one, nutrients. Next one is balanced diet. Next is digestion of food. Next one is ways of preparing food. Next is junk food. Next one is good eating habits. Next one is good eating habits for proper digestion. Next is food preservation. So let's start the chapter. फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाई डू वी नीड फूड। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें फूड क्यों चाहिए होता है। एनीथिंग दैट पीपल ईट कैन बी कॉल्ड फूड। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। और हमें फूड प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। ओके, द मेन यूजेस ऑफ फूड आर, अब हमें यहाँ पर कुछ मेन यूजेस ऑफ फूड दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। नेक्स्ट वन, इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। Next is it makes us grow. Next one, it builds our body. Next is it repairs our body parts. Next one is it helps to fight against the diseases. Now the next point in this one is nutrients. The basic substance in the food that help the body to live, grow and perform all the functions are called nutrients. Nutrients provide nourishment to the body. Different foods contain different nutrients. The main nutrients needed by our body are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. हमें ये बताया गया है कि जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं फूड में, जो मदद करते हैं हमारी बॉडी को जिंदा रहने में, ग्रो करने में और हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, फंक्शन को परफॉर्म करने में उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो द प्रोटीन। ओके, now let's know about them in detail. First one is carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy. That is why they are also called energy giving foods. They keep our body warm and give us energy to do various functions. People who do more physical work like laborers need more carbohydrates than a person who sits in the office. The sources of carbohydrates are bread, rice, wheat, sugar, potato, jam, honey, etc. All carbohydrates are sweet in taste. अब हमें ये बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दैट इज वाई इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी को एकदम गर्म रखते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, ताकि हम अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सके। अब जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, लेबरर्स हो गए, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द पर्सन जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। ओके, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ पर दिए हैं, आप जैसे देख सकते हो, bread, rice, wheat, sugar, potato, jam, honey, okay, and all carbohydrates जो होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। okay, here you can see the foods rich in carbohydrates. Now next type of nutrient is proteins. Proteins are body building food. Proteins are body building foods. These foods make our body grow well. Babies and young children need more proteins than adults. Milk product, pulses, dals, beans, peas, nuts, meat, fish, soyabeans and eggs are rich sources of protein. अब प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। जो बेबीज और जो यंग चिल्ड्रन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए, पल्सेस कंज्यूम करना चाहिए, बीन्स, पीज, नट्स, मीट, फिश, ये सब कंज्यूम करना चाहिए। आपको यहाँ पर इनके फिगर भी दे रखे हैं, फूड्स रिच इन प्रोटीन्स। Now next type of nutrient is fats. Fats provide energy for later use. They give us even more energy than carbohydrates. Butter, ghee, oil and most nuts contain fat. Our body has the ability to store extra fat for later use. Fats also help us to keep warm. Too much intake of oily food make us fat. It is unhealthy to be fat.
अब हमें बताया कि फैट जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में फैट स्टोर भी हो जाता है ताकि हम उसे बाद में लेटर ऑन यूज़ कर सकें। ओके, पर अगर हम ज़्यादा ऑयली चीज़ को कंज्यूम कर लेंगे तो हमारे लिए फैट जो है वो नुकसान भी हो सकता है, उससे हम ज़्यादा मोटे ओबेस हो जाएंगे और ओबेसिटी हो सकती है। ओके, और उसकी वजह से काफ़ी अलग अलग टाइप ऑफ जो बीमारियां होती है वो भी हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो फूड विच आर रिच इन फैट, जैसे कि घी, बटर, ऑयल एंड नट्स। Now student, before moving further, there is an activity work. So this activity work you have to perform by your own under the supervision of an elder. Okay. Now the next nutrient is vitamins. Vitamins help our body to fight diseases. We must regularly have food which contain vitamins through our body needs a though our body needs a very small quantity of them. Vitamins are names as A, B, C, D, E, and K. We get vitamins from fresh fruits, vegetables, milk, fish, and nuts. अब हमें ये बताया कि विटामिन जो है वो डिजीजेज से लड़ने में मदद करता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो कि विटामिन से भरपूर है वो लेना चाहिए। ओके, एंड बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है विटामिन रिच फूड। एंड विटामिन के कुछ यहाँ पर आपको नाम भी दिए, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एन के अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं। एंड हमें विटामिन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क फिश एंड नट से मिलता है। ओके, हियर यू कैन सी द फिगर फूड्स रिच इन vitamins. Now student, before moving further, there is a point boost your mind. Bananas are originated in Malaysia. They are rich in vitamins, minerals and fiber. Besides sugar, a banana gives more energy than an apple. अब यहाँ पर हमें बताया है कि बनानास जो है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुए हैं, वो मलेशिया में ओरिजिनेट हुए हैं और उनके अंदर क्या है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर है एंड मतलब शुगर के अलावा ये सब चीज़ें भी है। ठीक है, और बनाना जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू दी एप्पल। Now student, the next nutrient is minerals. Foods rich in minerals are also called protective foods. They keep us healthy and fit. They help us to build strong bones, teeth and blood. वेजिटेबल, मिल्क एंड सीरियल्स आर रिच इन मिनरल्स। अब कुछ ऐसे खाने हैं जो कि रिच है, मिनरल से भरपूर है। ठीक है, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को हेल्दी और फिट और प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, टीथ को भी और ब्लड को भी। एंड वेजिटेबल, मिल्क, सीरियल्स हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए एज दे कंटेन द मिनरल्स। ओके, next thing is calcium, iron and iodine are some important minerals. Calcium makes our teeth and bones strong. Milk, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा आर रिच इन कैल्शियम। अब कैल्शियम, आयरन, आयोडीन जो है ये भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है और कैल्शियम जो हमारी बॉडी को, हमारे टीथ को, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मिल्क, कर्ड, पनीर जो है ये भी अच्छे है, ये भी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, रिच इन कैल्शियम है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रूट्स रिच इन मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट इज आयरन। Iron forms blood in our body. Green leafy vegetables, apples, carrot, etc. are rich in iron. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में खून की कमी ना हो और आयरन भरपूर हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन एडिशन टू दीज न्यूट्रिएंट्स आर फूड मस्ट हैव रफेज एंड वाटर। अब इन एडिशन मतलब ये सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी में रफेज एंड वाटर होना चाहिए। रफेज जो हमें फ्रूट से मिलता है और जो रॉ वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, उनसे मिलता है या फिर पानी से भी मिलता है। पानी से रफेज नहीं, पर पानी एक अलग चीज़ है जिसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी द मोर अबाउट दिस वन। रफेज, roughage is the fiber present in our food. It is necessary for the proper functioning of the digestive system. It adds bulk to the food. roughage जो एक तरीके का फाइबर है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, वो उसका फंक्शन यही है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रखना और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल से बॉडी से बाहर निकालना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वाटर। Water is also an important part of our food. It helps in the digestion of food, to excrete waste from the body. To maintain body temperature, we must drink 8 to 10 glasses of water every day. अब वाटर जो है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे खाने का। ये डाइजेशन में मदद करता है, ये एक्सक्रीट करता है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे पीना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, now before moving further, there is a point boost your mind. 85% of your brain, 80% of your blood and 70% of your muscles are water. तो इसमें से 85% हमारे ब्रेन में और 80% ब्लड में, 70% हमारा जो मसल्स है उसमें क्या है, पानी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस डाइट।
The amount of food we eat daily is called diet. Water and fibrous food like fruits, vegetables, salad, etc. should also be included in a diet. A diet that contains proper amount of all the nutrients, water and fibrous food is called balanced diet. अब वो अमाउंट ऑफ फूड जो हम डेली खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं. अब जैसे कि वाटर एंड फाइबरस फूड है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गए, शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन डाइट. मतलब डाइट में हमको इनको इंक्लूड करना चाहिए. ओके, एंड डाइट जो कि कंटेन करते हैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फाइबरस फूड, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में, अ बैलेंस डाइट गिवन. Now, student, before moving further, there is a point boost your mind. Milk is, first point, milk is a complete food as it contains all the nutrients to our body need. Next one, honey is the only food that does not spoil. Honey found in the tombs of Egyptian pharaohs has been tasted by the archaeologists and found edible. अब मिल्क जो है कंप्लीट फूड है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और हनी जो है एक ऐसा फूड है जो कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी स्पॉइल नहीं होता है. और हनी जो है कहाँ पर पाया गया? हनी पाया गया इन द इजिप्शियन टोम्स ऑफ द इजिप्शियन फेरोहास. ठीक है, वहां पर पाया गया है. एंड वो टेस्ट भी किया गया है, यानी कि टेस्ट भी किया गया है उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने. ओके, और वो ईडेबल भी है, मतलब अभी तक ईडेबल है, सोचो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज डाइजेशन ऑफ फूड. The food which we eat is broken down into simpler substance which can be absorbed by the body to release energy. This process is called digestion. The process of digestion starts in the mouth and ends at anus, where the indigested food or undigested food is thrown out of the body. अब फूड जो हम खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में. तो जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है स्टार्ट होता है माउथ और एंड होता है एनस में. ओके, जहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है. ओके, now the next point is the process of digestion. Digestion begins in the mouth. The food is chewed with the help of teeth. There is a digestive juice present in our mouth called the saliva which mixed with the food. अब डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है. फूड को अच्छे से हम चबाते हैं, ठीक है, दांतों की मदद से. एंड दांत भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है. एंड डाइजेस्टिव जूस होता है एक हमारे मुंह में जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, यानी कि थूक बोलते हैं, जो हमारी खाने के साथ मिक्स हो जाता है. ओके, then the tongue helps to mix the food with the saliva. The saliva changes the starch present in the food into sugar. This is why when we chew on a piece of bread for a long time it tastes sweet. अब जो टंग है वो मदद करता है खाने को मिक्स करने में, ठीक है, सलाइवा के साथ. और सलाइवा जो है वो चेंज कर देता है स्टार्च को जो कि प्रेजेंट होता है खाने में, उसमें शुगर में. यही रीजन है कि जब हम ब्रेड को बहुत देर तक चबाते रहे तो हमें एकदम स्वीट वाला टेस्ट आएगा. ओके, द chewed food then goes down the food pipe into the stomach. Stomach is a sac-like organ where food is further broken down. More digestive juices mix with the food while it is churned by the stomach muscles. अब जो च्यू फूड है वो हम सॉलो कर लेते हैं और वो कहाँ जाता है? पहले फूड पाइप के थ्रू, फिर वो स्टमक में जाता है. और स्टमक जो है वो एक sac-like स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें खाना ब्रोक डाउन होता है. और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं बहुत सारे. उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसे डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. ओके, from the stomach food passes into the small intestine. It is a long narrow coiled structure. फिर स्टमक से जो फूड है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वो एक लंबी सी कॉइल नैरो स्ट्रक्चर है. ओके, in the intestine two digestive juices, bile from liver and pancreatic juice from pancreas, mix with food. The process of digestion gets completed in the small intestine. Digested food in the liquid form is absorbed into the blood. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि टू डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. एक होता है बाइल जूस जो कि लिवर से सेक्रीट होता है, निकलता है, और एक होता है पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से निकलता है. वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, फिर वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को कंप्लीट करता है. डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर जो कंप्लीटेड डाइजेशन है वो जो लिक्विड पार्ट है वो कहाँ चले जाता है? ब्लड में चले जाता है. फिर वो जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाता है और हमें एनर्जी देता है. ओके, next thing is the blood vessels carry this absorbed food to all the parts of the body. The undigested food goes into the large intestine. No digestion takes place in large intestine. Water from the undigested food is absorbed by its walls and the solid waste is excreted through the anus. Okay,
तो जो ब्लड वेजल्स है वो कैरी करते हैं जो भी डाइजेस्ट हो रखा है खाना उसको पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर जो डाइजेशन है वो टेक प्लेस नहीं करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वाटर जो कि फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी ऑब्जॉर्व हो जाता है बाय द बॉल्स, एंड द सॉलिड वेस्ट जो है वो भी एक्सक्रीट होता है थ्रू द एनस। ओके, नाउ स्टूडेंट हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो about the human digestive system. Here you can see the mouth first, then food pipe, then stomach. Here is the liver, and student ये liver की spelling LIVER है, ये liver नहीं है। Okay, next is small intestine. Next one is big intestine. Actually student this is not big intestine, this is large intestine, तो आपको big को cut करके large लिखना है। Next one is, last one is anus. Okay. Now student, before moving further, there is a point, boost your mind. How long is the digestive path? The digestive path starts from the mouth and ends with the large intestine. Mouth कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर. Food pipe 25 सेंटीमीटर. Food pipe 25 सेंटीमीटर. Stomach 15 सेंटीमीटर. Small intestine 5 meter. Large intestine 1 meter 20 सेंटीमीटर. Okay. Now student, the next topic is ways of preparing food. We eat raw and cooked food. Fruits and some vegetables are eaten raw. The raw vegetables and fruits must be washed well before eating. This will free them from dust and germs. Most of the food is cooked before eating. Cooking is useful because it makes the food more tasty and easy to digest. Germs present in the food are also destroyed during cooking, and it makes food safe to eat. और हमें ये पता है कि खाना जो है यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसे हम कच्चे खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गए, पर कुछ ऐसे हैं जिसको हमें पका के ही खाना होगा, जैसे कि पोटैटो हो गया एंड ब्रिंजल हो गया। ओके, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले फूड को अच्छे से धोना होता है, फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, ओके, यानी कि पकाने से पहले, और एकदम उनको काटने से पहले हमें धोना चाहिए, काटने के बाद नहीं, वरना सभी न्यूट्रिएंट निकल जाते हैं। Now here you can see the different ways of cooking food. First one is boiling. Rice, dal and vegetables are boiled in water. This boiled water should not be thrown out because it has all the nutrients. अब सबसे पहला मेथड क्या है, बॉइलिंग आपको दे रखा है यहाँ पर। तो बॉइलिंग हम कौन कौन सी चीज़ को बॉइल करते हैं, राइस को, दाल को, वेजिटेबल्स को बॉइल करते हैं पानी में। तो ये जो बॉइल्ड वाटर है इसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, इसको हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Now next one is steaming. Some food like idli, bati, dhokla and are cooked by steaming. Steaming food does not lose nutrients. अब कुछ ऐसे खाने हैं जैसे कि इडली, ढोकला, बाटी, ये स्टीम करके हम बनाते हैं और स्टीमिंग से उनका न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन इज बेकिंग. Bread, biscuits and cakes are baked in an oven. Roti is baked on tawa और तंदूर. ब्रेड, बिस्किट्स और केक जो है उनको हम अवन में बेक करते हैं, और रोटी जो है यानी कि जो चपाती है उसे हम तवा या फिर तंदूर में बेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज रोस्टिंग. सम फूड आइटम्स चपाती, नान, पीनट, पोटैटो एंड मीट आर प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग ऑन अ हॉट पैन और ऑन अ बर्निंग कोल. कुछ ऐसे फूड आइटम हैं उनको हम रोस्ट करते हैं हॉट पैन में या फिर बर्निंग कोल में, जैसे कि चपाती, नान, पीनट एक्सेट्रा. Now next is frying. It means to cook food in boiling oil. Potato, puri, pakoda and tikki are fried. कुछ ऐसे खाने हैं जिसको हम फ्राई करके करते हैं, पकाते हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, पूरी हो गया, पकोड़ा हो गया। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द नेक्स्ट थिंग, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल कुकिंग. खाना बनाते समय कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि फर्स्ट वन, डू नॉट थ्रो द वाटर इन विच वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड, इट कैन बी यूज फॉर नीडिंग द फ्लोर. ओके, सो हमें बोला है कि कभी भी जो इस पानी से आपने वेजिटेबल को बॉईल किया है वो पानी को आपको थ्रो नहीं करना चाहिए, वो पानी को इनफैक्ट आप यूज़ कर सकते हो आटा गूंदने में, ठीक है, तो उस समय आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, do not overcook the food as it can destroy the nutritive value of the food. कभी भी overcook नहीं करना चाहिए खाने को, वरना उसकी nutritive value जो है वो destroy हो जाएगी. Now next one, always cover the food while cooking. It helps to preserve the nutrients in the food. हमेशा खाने को cover करके रखना चाहिए जब आप पका रहे हो उसे, ताकि उसके nutrients preserve रहे. Okay. Now the next topic is junk food. Some foodstuffs, although tasty, are unhealthy for us. They are called junk food. They contain too much fat and sugar, so we should avoid junk foods. Fries, chips, burger, pizza and cake are some junk food. कुछ ऐसे फूड स्टफ होते हैं जो कि टेस्टी तो होते हैं पर वो अनहेल्दी होते हैं,
हमें उन्हें कभी कभी ही कंज्यूम करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। उन फूड आइटम को हम क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं, जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी बनाते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, चिप्स, बर्गर एंड पिज्जा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। मतलब कुछ अच्छे खाने की आदतें जो कि प्रॉपर डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग सिंपल रूल्स। यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, फूड शुड बी च्यू वेल, अच्छे से चबाना चाहिए खाने को। नेक्स्ट वन, व्हाइल ईटिंग वन शुड बी इन अ हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, जब खाना खा रहे हो तो एकदम खुशी मन से खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, फूड शुड बी टेकन इन क्लीन यूटेंसिल्स एंड इन क्लीन सराउंडिंग, फूड को एकदम साफ सुथरे बर्तन और साफ सुथरे सराउंडिंग एरिया में ही खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, फूड शुड बी टेकन एट फिक्स्ड आवर, फूड को एकदम फिक्स्ड आवर में ही कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि फिक्स्ड आवर में आपका ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, फूड शुड कंटेन राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins एंड मिनरल्स, द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ बैलेंस डाइट। राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड कैरी करना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट कैरी करना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट आपको कंज्यूम करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज ईट इनफ बट नॉट टू मच, मतलब इनफ खाओ जितनी भूख लगी है, पर ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए या फिर अंडर ईटिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ईट हाइजीनिक एंड फ्रेश फूड, फ्रेश होममेड फूड इज गुड फॉर हेल्थ। हाइजीनिक साफ सुथरा खाना ही खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेश फूड है, फ्रेश होममेड फूड जो होता है वही हमारे लिए हेल्दी होता है। Now student, the next point is food preservation. All food items get spoiled at room temperature after some time. Such food gives foul smell and bad taste. For long use, a food item should be preserved. The process by which we can preserve the food items for a long time is known as food preservation. The different ways in which food can be preserved are refrigeration, next one is boiling, next is canning, नेक्स्ट इज पिकलिंग एंड द नेक्स्ट इज ड्राइंग। तो यहाँ पर बोला कि जो फूड आइटम है वो जल्दी से स्पॉइल हो जाते हैं रूम टेम्परेचर में कुछ समय बाद। ठीक है, और वो फूड जो एकदम गंदी सी स्मेल, फॉल स्मेल देने लग जाता है और उनका टेस्ट भी बहुत खराब आता है। ठीक है, तो अगर हमें लंबे समय तक उसे यूज करना है तो हमें कुछ ऐसे मेथड्स है प्रिजर्वेशन के जिसे हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और वो जो प्रोसेस है जिसमें हम खाने को प्रिजर्व करते हैं लंबे टाइम पीरियड के लिए, उसे हम प्रिजर्वेशन बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। ओके, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके दिए गए हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन दिया है, आपको बॉइलिंग दिया है, कैनिंग, पिकलिंग एंड ऑल्सो ड्राइंग। ओके, नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको नोट करना है, राइट डाउन करना है और उसे अच्छे से याद भी करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स। So the point number 1 is the basic substance in the food that help the body to live, grow and perform all the functions are called nutrients. Next one, carbohydrates keep our body warm and give us energy to do various functions. Next one, proteins make our body grow well. Next one, fats provide energy for later use. Next one, vitamins help our body to fight with diseases. Next one, minerals keep us healthy and fit. Next one, a diet that contains proper amount of all the nutrients, water and fibrous food is called balanced diet. Next one, the process of digestion starts in the mouth and ends at anus, where the indigested food is thrown out of the body. Now next one, germs present in the food are destroyed during cooking and it makes food safe to eat. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके एक्सरसाइज पार्ट को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, बाय बाय।